हिंदी सिनेमा की प्रसिद्धि में संगीत का कितना योगदान है, ये किसी से छिपा नहीं है। हिंदी सिनेमा में ये महान संगीतकार हुए हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री में आर डी बर्मन यानी राहुल देव बर्मन सबसे अलग थे, जिन्होंने म्यूजिक की दुनिया को एक नई पहचान दी। 300 से ज्यादा फिल्मों में संगीत देने वाले आर डी बर्मन के लिए ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्हें संगीत का ज्ञान विरासत में मिला है। उनके पिता एस डी बर्मन अपने जमाने के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर थे। 27 जून 1939 को आर डी बर्मन का जन्म अपने जमाने के मशहूर संगीतकार एस डी बर्मन के घर में हुआ था। बचपन से ही आर डी बर्मन को घर में संगीत का माहौल मिला। एक बार उन्हें रियाज करता देखकर अशोक कुमार ने उन्हें पंचमदा नाम दिया था। संगीत का नॉलेज ऐसा था कि महज 9 साल की उम्र उन्होंने वो धुन बनाई जो चोरी छिपे पिता ने अपनी फिल्म में इस्तेमाल कर ली। नाराजगी तो थी, लेकिन सालों बाद एक समय ऐसा भी आया जब आर डी बर्मन ने पिता के नाम का फायदा उठाकर अपनी धुनें उनके नाम पर बेची। जब आर डी बर्मन महज 9 साल के थे और अपने पिता से दूर कोलकाता में रहकर पढ़ाई करते थे, तो उनका ध्यान पढ़ाई से ज्यादा संगीत में था। इसी कारण एक बार परीक्षा में नंबर कम आए। ये बात जब मुंबई में एस डी बर्मन जी को पता चली तो वे तुरंत कलकत्ता पहुंचे। उन्होंने बेटे आर डी बर्मन को खूब फटकार लगाए और पूछा क्या वह पढ़ना नहीं चाहते हैं। इस पर आर डी बर्मन ने भी तुरंत अपना जवाब पेश करते हुए कहा कि मैं संगीतकार बनना चाहता हूं। 9 साल के बेटे के मुंह से यह बात सुनकर एस डी बर्मन हैरान हो गए। उन्होंने बेटे से पूछा कोई धुन बनाई है। इस पर आर डी बर्मन ने तुरंत ही अपने पिता के सामने एक साथ 9 धुन पेश कर दी, जिसके बाद एस डी बर्मन भी बिना कोई सवाल किए मुंबई लौट आए। इसके कुछ महीनों बाद ही कोलकाता के सिनेमाघरों में फिल्म फंटूस रिलीज हुई, जिसमें आर डी बर्मन ने वही धुन सुनी जो उन्होंने कुछ समय पहले अपने पिता को सुनाई थी। अपनी धुन यूं अचानक सुनकर आर डी बर्मन भी नाराज हो गए और अपने पिता से बोले कि उन्होंने उनकी धुन चुराई है। इस पर एस डी बर्मन जी ने कहा कि वह देखना चाहते थे कि लोगों को उनकी बनाई धुन पसंद आती भी है या नहीं। उस्ताद अली अकबर खान, पंडित समता प्रसाद और सलिल चौधरी से संगीत की शिक्षा लेने के बाद आर डी बर्मन ने अपने पिता को असिस्ट करना शुरू कर दिया था। बतौर संगीतकार उन्होंने फिल्म 16वां सावन से अपने करियर की शुरुआत की। आर डी बर्मन की बतौर संगीतकार पहली हिट फिल्म तीसरी मंजिल थी। इस फिल्म के गीत आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा और ए हसीना जुल्फों वाली बहुत हिट हुए। आर डी बर्मन ने जब संगीत की दुनिया में कदम रखा था तब उन्होंने इस इंडस्ट्री में धमाल मचा दिया था। उन्होंने रेट्रो म्यूजिक में वेस्टर्न तड़का लगाया था और उनके स्टाइल को लोग आज भी पसंद करते हैं। आर डी बर्मन के गाने आज भी लोग बहुत चाव से सुनते हैं। उन्होंने भूख बंगला, तीसरी मंजिल, पड़ोसन, प्यार का मौसम, कटी पतंग, द ट्रेन, हम किसी से कम नहीं, सत्ते पे सत्ता, शक्ति, सागर जैसी कई फिल्मों में संगीत दिया था। आर डी बर्मन और आशा भोसले की पहली मुलाकात 1956 में हुई थी। उसके 10 साल बाद 1966 में दोनों ने एक साथ काम किया फिल्म मंजिल के लिए। 70 के दशक तक दोनों ने ई हिट फिल्मों में काम किया। ये वो वक्त था जब आर डी बर्मन और आशा दोनों की शादियां टूट चुकी थी। आर डी बर्मन ने आशा को प्रपोज किया और आशा ने भी हाँ कर दी, लेकिन आर डी की मां इस रिश्ते के खिलाफ थी। समय बीता और 1980 में आर डी बर्मन ने आशा से शादी कर ली। 80 के दशक में पंचम दा का संगीत हिट नहीं हो रहा था। इससे वे काफी परेशान रहने लगे थे। काफी लंबे समय बाद 90 के दशक की शुरुआत में उन्हें विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म 1942 लव स्टोरी में संगीत देने का मौका मिला। फिल्म के सारे गाने सुपरहिट हुए, लेकिन इस कामयाबी को देखने के लिए पंचम दा जिंदा नहीं रहे थे। 4 जनवरी 1994 को सिर्फ 54 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। आज चाहे आर डी बर्मन हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन वे अपने संगीत के जरिए हमेशा सिनेमा प्रेमियों के दिलों में बसते रहेंगे।